बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एफएससी की तैयारी जो है भरपूर अंदाज में आप कर रहे होंगे। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 14 यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। उसके तमाम जो यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं, किडनी के, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग है, वो हम सारी पढ़ चुके हैं। वो आप प्रीवियस वीडियोस लाजमी मस्ट वॉच करें आप। और आज हम बेटा स्टार्ट करने लगे हैं यूरिनरी डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऐसे वो डिसऑर्डर्स हैं जो इसको डैमेज कर सकते हैं। आज हम उन डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो डिसऑर्डर यहाँ पे है वो है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद किडनी स्टोन्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है, ये डिस्कस करेंगे। किडनी फेलियर बड़ा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, ये हम डिस्कस करेंगे। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम यूटीआई इन्फेक्शन से। यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है किडनी से लेके यूरिथ्रा तक पूरा ये ट्रैक है हमारा, जिसमें यूरिन जो है फ्लो करता है। किडनी में नेफ्रॉन यूरिन को बना रहे होते हैं और ये यूरिन बन के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू जो है बॉडी से पास आउट होता है। तो किस तरह हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन होते हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं इस पूरे पाथवे के ऊपर। देखें, ये इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स की बॉडी में जो यूरिथ्रा का साइज़ है वो छोटा होता है, जबकि मेल में जो यूरिथ्रा का साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। तो यूरिथ्रा का साइज़ छोटा होने की वजह से बैक्टीरिया के पास मैक्सिमम चांसेस हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बाय यूरिथ्रा एंटर हो सकते हैं फीमेल की बॉडी में, ब्लैडर से आगे ऑनवर्ड यूरेटर से किडनी के अंदर वो आ सकते हैं। इसलिए जो ये डिसऑर्डर्स हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं, मेल में कम होते हैं। इसके अलावा ये जो डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, ये किडनीज़ को डैमेज कर सकते हैं, यूरेटर को डैमेज कर सकते हैं, ब्लैडर को डैमेज कर सकते हैं। यूजुअली ये बाय द बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। जब हमने वर्ड यूज़ किया कि इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन का मतलब ही यही है कि उसमें बैक्टीरिया हैं, उसमें माइक्रोब्स हैं जो उसको कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बेसिकली इन्फेक्शन है। इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, हम किस सिम्टम से जो है गेस कर सकते हैं कि इस पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो हो गए हैं, या इसको पॉसिबल है कि हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो सबसे पहले हमें जो है अर्जेंट और फ्रीक्वेंट नीड होगी यूरिनेशन की, कि यानी उस बंदे का दिल करेगा कि मैं यूरिन जो है वो पास आउट करूं, और अर्जेंट उसको यानी कि फीलिंग आएगी, एकदम से उसको दिल करेगा कि मैं भागूं और यूरिन को पास करूं। ठीक है, और फ्रीक्वेंट उसको नीड ये फील होगी, मतलब अक्सर औकात जो है उसको फील होती रहेगी। वो मोस्टली ये जो है यूरिन को रिलीज़ करता रहेगा अपनी बॉडी से। इसके अलावा उसको बॉडी में पेन होगा, उसको इसके अलावा जो है यानी यूरिन करते वक्त उसकी बॉडी में पेन भी होगा, और इसके अलावा उसको ना बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, मतलब उसको यूरिन करते वक्त जो है जलन का एहसास भी होगा, जलन सड़न भी होगी यूरिन करते वक्त, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके यूरिन क्लाउडी होगा, स्मेली होगा, उसमें स्मेल होगी, क्लाउडी होगा, वो क्लियर यूरिन नहीं होगा। और लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन हो सकता है, उसको फीवर भी हो सकता है, उसको सर्दी भी लग सकती है। ये मेजरली सिम्टम जो है उसकी बॉडी में आएंगे। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो दो ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं जो हमें करनी है। चूँकि ये इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन को हम मोस्टली जो है ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। इसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का हम यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो होंगे वो उन बैक्टीरिया को मारेंगे जो बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर रहे थे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वो क्या थे हमारे पास बैक्टीरिया, ई कोलाई था। एंटीबायोटिक उसको मारेगा। उसके बाद है प्लेंटी ऑफ वाटर। आपने मैक्सिमम पानी पीना। रीज़न, पानी जब पिएंगे तो यूरिन ज़्यादा बनेगा। यूरिन जब प्रेशर से पास आउट होगा तो पॉसिबल चांसेस है कि जो बैक्टीरिया आपके यूरिथ्रा की वॉल से चिपके हैं, ब्लैडर की वॉल से चिपके हैं, या यूरेटर की वॉल से चिपके हैं, या किडनी के अंदर कहीं पड़े हैं, तो यूरिन के प्रेशर की वजह से वो जो माइक्रोब्स हैं, वो जो जम्स हैं, वो या वहाँ से फ्लश आउट हो जाएंगे, वहाँ से वो रिमूव हो जाएंगे। तो इन दो तरीक़ों से इसका हम इलाज कर सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया के अलावा जो फंगस हैं वो भी इसको कॉज कर सकते हैं। फंगस भी इसका एक मेन कॉजेटिव एजेंट हो सकता है। क्योंकि हम अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग आपने बैक्टीरिया ही कहना है। तो आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट है किडनी स्टोन्स। हमने किडनी स्टोन से बात करनी है। बेटा किडनी स्टोन्स क्या होती हैं? किडनी स्टोन जो होती हैं हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल्स होते हैं
अगर वो आपस में मिल जाएं, जुड़ जाएं, तो जुड़ के वो स्मॉल पेबल्स बनाते हैं। पेबल्स कहते हैं कंकर पत्थर, या आप कंकर कह सकते हैं सिंपली इसको उर्दू में, ये कंकर है एक्चुअल में। तो जो छोटे छोटे मिनरल्स ब्लड में फिर रहे होते हैं, अगर ये मिनरल्स ब्लड से बाहर निकल के किडनी में आके जो है ये अगर जमा हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी सपोज कर लें कि अगर ये फ़र्ज़ कर लें कंकर पत्थर ऐसे, ये कंकर सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो है फिर रहे थे ब्लड में ऐसे फ्रीली, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फिर रहे हैं सपोज कर लें, तो अगर ये किडनी में आके प्रेसिपिटेट हो जाएं तो इनकी प्रेसिपिटेशन से एक इस तरह का छोटा सा कंकर बन जाएगा, इसको हम नाम देंगे किडनी स्टोन। तो दरअसल इस तरह के मिनरल्स की एक अकामुलेशन से ये स्टोन्स जो है बनती हैं। इन स्टोन्स की टाइप्स कितनी होती हैं, कैसे बनती हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम स्टोन्स की टाइप्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो है हाइपर ऑक्सिलरियम। अब ये कौन सी कंडीशन है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में जो ऑक्सलेट आयंस हैं, ऑक्सलेट आयंस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ऑक्सलेट आयंस के लेवल के बढ़ने से आगे ऑक्सलेट आयंस के मिलने से स्टोन्स बनेंगे। तो इन स्टोन्स की इस कंडीशन को हम नाम देंगे हाइपर ऑक्सिलरिया, मतलब ऑक्सलेट आयन जो है बढ़ गए हैं और उनकी वजह से स्टोन्स जो है बन रही हैं। ऑलमोस्ट 70% स्टोन जो होती हैं वो इसी की वजह से जो है कॉज होती हैं। 70% स्टोन जो है वो इसी ऑक्सलेट आयंस की वजह से कॉज होती हैं। तो ये जो ऑक्सलेट आयंस हैं ये आपको मिलेंगे वेजिटेबल्स में, ये आपको मिलेंगे टमाटो में, इस तरह की चीज़ों में आपको मिल रहे होते हैं। उसके बाद है हाइपर कैल्सीयूरिया। इस बात का मतलब है, हाइपर कहते हैं बढ़ जाना, इंक्रीज़ हो जाना। कैल्सीयूरिया का मतलब है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो इन्हेंस हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे आगे स्टोन्स होंगे, इन स्टोन्स को हम नाम देंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। तो सेम वही बात है कि ये कैल्शियम जो है ब्लड में फिर रहे हैं, ब्लड में ये अपना काम कर रहे हैं, तो जैसे ही ये कैल्शियम किडनी इनको फिल्टर कर रहा होगा, किडनी इनकी फिल्ट्रेशन करेगा, तो जो कैल्शियम है वो ब्लड से निकलेगा बाहर, वो आएगा यूरिन के किडनी के अंदर। कैल्शियम जो है वो किडनी के अंदर आएगा। किडनी की जो स्मॉल डक्ट्स हैं, जैसे माइनर कैलेसिस हैं, मेजर कैलेसिस हैं, जो रीनल पेल्विस है, जो यूरेटर है, इन डक्ट्स में आके ये कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट होंगे, प्रेसिपिटेशन से आगे स्टोन्स बनेंगे। इसको हम नाम देंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। ठीक है, ये कैल्शियम के एक्सेस कंसंट्रेशन से ऐसा हो सकता है। आगे है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर कहते हैं इंक्रीज़ होना, और यूरिसीमिया वर्ड शो कर रहा है यूरिक एसिड को, यानी इस कंडीशन में जो यूरिक एसिड है इसका लेवल हाई हो जाएगा। अगर यूरिक एसिड जो है ब्लड में हाई हो रहा है, ज़्यादा बॉडी में मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस हो रहा है यूरिक एसिड, तो उस यूरिक एसिड की वजह से ये यूरिक एसिड जो है ब्लड में अकमुलेट होगा। इसकी अकमुलेशन से किडनी में जाके इस यूरिक एसिड की फिल्ट्रेशन होगी, और ये यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल अगर किडनी में आके जो है ये अपनी प्रेसिपिटेशंस को बिल्ड कर रहे हैं, अगर ये इनके पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं इस प्रोसेस की तरह, तो इनके प्रेसिपिटेट होने से जो है फाइनली स्टोन्स बनेंगी। उनको हम नाम देंगे यूरिक एसिड स्टोन्स। तो जो कैल्शियम स्टोन्स हैं ये ऑलमोस्ट कोई 15% होती हैं, यूरिक एसिड स्टोन जो होते हैं वो 10% होती हैं। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो स्टोन्स को कॉज कर सकते हैं, उनमें एक है सिस्टीन फॉस्फेट। सिस्टीन फॉस्फेट भी स्टोन्स को बिल्ड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें भी स्टोन्स को कॉज कर सकती हैं। इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे कॉज करेंगे। ये भी सेम वही बात है कि अगर ये सिस्टीन या फॉस्फेट वगैरह अगर ये आयंस ब्लड में हमारे हाई हो जाएं, मेटाबॉलिकली बॉडी में एक्सेस आ जाए, तो ब्लड आएगा किडनी के पास, किडनी करेगा इनकी फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेट ये आएंगी किडनी के फिल्ट्रेट के अंदर फिल्टर होके। तो अगर ये आयंस ये फॉस्फेट ये सिस्टीन अगर ये प्रेसिपिटेट हो जाएं, मिल जाएं बाद में, तो इनके प्रेसिपिटेशन से स्टोन बनेगी, उसका नाम देंगे सिस्टीन फॉस्फेट स्टोन। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टोन का वो है डिहाइड्रेशन। अगर आप कंटिन्यूसली डिहाइड्रेशन फेस करें, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है बेटा कि आपको पानी की शदीद कमी है, पानी आपकी बॉडी में कम है, या पानी की सप्लाई आपको पूरी अवेलेबल नहीं है, पानी बहुत शॉर्ट है आपकी बॉडी में, तो उस केस में आपको ये स्टोन्स हो सकती हैं। रीज़न ये है कि जितने भी ये केमिकल हैं, चाहे ऑक्सलेट है, कैल्शियम है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन है, फॉस्फेट है, इन तमाम केमिकल्स को किडनी से इनकी फ़िल्ट्रेशन करनी पड़ती है, और फिल्ट्रेशन तभी होगी जब पानी ज़्यादा होगा ब्लड में। तो जब पानी अच्छा होगा ब्लड में तो फिल्ट्रेशन तब पॉसिबल है, मैक्सिमम फिल्ट्रेशन तब होगी। तो इसलिए
पानी होगा तो ये सारे केमिकल फ़िल्टर होंगे और बॉडी से एलिमिनेट होंगे। अगर पानी का लेवल कम है तो ये फ़िल्टर तो हो जाएंगे, फ़िल्टर तो हो सकते हैं, बट इनको किडनी से एलिमिनेट करना, किडनी से निकालना, यूरेटर के थ्रू, ब्लैडर के थ्रू इनको बाहर रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही जो केमिकल हैं ऑक्सलेट, कैल्शियम, यूरिक एसिड या फॉस्फेट, एसिसिन है, यही केमिकल जो है फिर जमा होते रहेंगे ब्लैडर में, यूरेटर में या कहीं ना कहीं किडनी में जमा होकर ये स्टोन्स बना देंगे। उनको हम नाम देंगे किडनी स्टोन्स। अगर खुदा न खास्ता किडनी स्टोन्स बन चुके हैं तो इसका एक यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन टेस्ट क्या होगा? तो यूरिन की हम बेसिकली पीएच को टेस्ट करेंगे। यूरिन की पीएच जो है दो तरह की हो सकती है। अगर सपोज कर लें यूरिन की पीएच अल्कलाइन है, अल्कलाइन पीएच क्या इंडिकेट कर रही है कि जो यूरिन है, जो किडनी स्टोन्स हैं वो किसकी वजह से हुई होंगी? एसिडिक पीएच है और अल्कलाइन पीएच है। ठीक है, अगर तो सपोज कर लें यूरिन को आप टेस्ट करते हैं और यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक आती है, यूरिन की पीएच जो है आपको एसिडिक मिलती है, तो उस केस में इमेजिन कर लें कि यूरिक एसिड की वजह से जो है स्टोन्स बनी हैं। यानी एसिडिक यूरिन का मतलब है कि यूरिक एसिड है। ठीक है, अगर यूरिन एसिडिक है तो इसका मतलब है कि जो स्टोन्स बनी हैं वो यूरिक एसिड की वजह से बनी है। अगर यूरिन की जो नेचर जो है अल्कलाइन है, इसकी पीएच जो है वो ज़्यादा है, तो उस केस में इसका मतलब होगा कि ये कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से जो है स्टोन्स बनी, अगर ये अल्कलाइन नेचर का यूरिन है तो। लेकिन जो ऑक्सलेट आयंस की वजह से स्टोन्स बनती हैं, इन स्टोन्स का यूरिन की जो पीएच है इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है सच, तो इसलिए ऑक्सलेट आयंस को हम इस तरह टेस्ट नहीं कर सकते। हम हाइपर यूरिसीमिया को, हाइपर कैल्सीयूरिया को हम टेस्ट कर सकते हैं यूरिन की पीएच से। बाकी हम ऑक्सलेट आयंस को एज सच यूरिन के पीएच हम टेस्ट नहीं कर सकते। ये ऑक्सलेट आयन जो है हाइपर ऑक्सलरिया, ये पीएच से इंडिपेंडेंट है। अगर ये स्टोन्स बन चुके हैं तो इन स्टोन्स का ट्रीटमेंट, इलाज क्या होगा? इन स्टोन्स को हम रिमूव कैसे करेंगे? इनकी रिमूवल के हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं जो कि नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं। इनमें एग्जांपल है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये हमारे पास एक मेथड है। दूसरा हमारे पास है परक्यूटनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इनको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले तो आपने टेस्ट करना है किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले आपने टेस्टिंग करनी है। जिस तरह हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं, ये हम चेक करते हैं कि हार्ट में जो ब्लॉकेज है ब्लड वेसल की वो कहाँ पे है, तो वैसे ही हम चेक करेंगे कि जो किडनी स्टोन पड़ी है वो किडनी में किस जगह लोकेट करी है, उसका लोकेशन क्या है। लोकेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई डाई यूज़ करेंगे बाय यूरिथ्रा के थ्रू हम जो है डाई पास करेंगे, केमिकल होगा। उस केमिकल को हम ब्लैडर में लेके आएंगे, एक नाली के थ्रू ब्लैडर से यूरेटर में लेके आएंगे और उसको हम किडनी में डालेंगे। अब जहाँ जहाँ किडनी स्टोन्स पड़ी होंगी वहाँ वो डाई इंडिकेट कर देगा और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप उसको मॉनिटर कर रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो स्टोन्स हैं वो कहाँ पड़ी हैं। जब लोकेशन को आप चेक कर लेंगे तो आपने फिर एग्जैक्ट जो है किडनी में अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ स्टोन पड़ी है तो आपने फिर एग्जैक्ट उस जगह एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट करवानी है। तो यूजुअली हमारी जो किडनी है हमारी बॉडी की इस तरह बैक साइड पे होते हैं, यहाँ पे इनकी लोकेशन बैक साइड पे है, तो हम बॉडी की बैक साइड पे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है लिथोट्रिप्सर। इस लिथोट्रिप्सर को हम क्या करेंगे, इस लिथोट्रिप्सर की मदद से हम बॉडी की बैक साइड पे किडनी के उस पॉइंट पे एग्जैक्ट जहाँ पे स्टोन्स पड़ी हैं वहाँ पे हम ये शॉक वेव्स गिराएंगे। शॉक वेव से क्या होगा, शॉक वेव से जो स्टोन है, ये स्टोन जो होगी वो सैंड लाइक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। इससे इन छोटे पार्टिकल्स को किडनी से रिमूव करना आसान हो जाएगा। ये इजीली जो है किडनी से रिमूव हो जाएंगे। इनकी रिमूवल होगी, यहाँ से रिमूवल के थ्रू फाइनली ये मूव करेंगे आगे सपोज कर लें यहाँ ब्लैडर पड़े, ठीक है, यहाँ को ब्लैडर पड़े, ये फाइनली ब्लैडर के अंदर जो है सारे केमिकल पहुँच जाएंगे। तो इस तरह ब्लैडर में आ जाएंगे, ब्लैडर से बॉडी से बाहर पहुँच जाएंगे। इस तरह हम किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है कि इनका जो एनर्जी लेवल होगा इन शॉक वेव्स का बहुत हाई होगा, इनमें एबिलिटी होगी कि ये एक स्टोन को ब्रेक कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास परक्यूटनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अब इस बात का मीनिंग क्या है, इसमें सपोज कर लें कि किडनी में यहाँ पे स्टोन पड़ी थी और ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया बाय अप्लाइंग डाई, बाय अप्लाइंग अल्ट्रासाउंड, आपने चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया। तो उसमें आपने क्या करना है, एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बॉडी में ट्यूब को इंसर्ट करना है, इस तरह की ट्यूब को इंसर्ट करना है
और इस ट्यूब के साथ आपने एक नेफ्रोस्कोप है ये लगानी है। ये हमारे पास नेफ्रोस्कोप है, इस नेफ्रोस्कोप को आप लगाएंगे, इस नेफ्रोस्कोप को आप जोड़ देंगे यहाँ पे। ये नेफ्रोस्कोप एक्चुअल में एक कैमरा है। आपने इसकी जो ट्यूब होगी इस नेफ्रोस्कोप की, वो ट्यूब आपने ऐसे इंसर्ट कर देनी है, यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो वो जो कैमरा है वो यहाँ पे पहुँचेगा स्टोन के पास। जब कैमरा पहुँच जाएगा फिर आपने क्या करना है, हाई वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स को आपने गुजारना है। आपने हाई वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स आपने इसमें इस ट्यूब के थ्रू जो है पास करनी है। सपोज कर लें, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। आपने हाई वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है यहाँ से गुजारनी है और आपने इस स्टोन के ऊपर जो है बम्बार्ड करवानी है। तो कैमरे की मदद से आप इसको मॉनिटर भी कर रहे होंगे। जब आप हाई वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ गिराएंगे तो ये किडनी स्टोन जो है ब्रेक हो जाएगी, इसके अगेन जो है वो इस तरह सैंड लाइक पार्टिकल्स बन जाएंगे और इसको फिर रिमूव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास है परक्यूटनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, जिसमें हम नेफ्रोस्कोप यानी कैमरे को यूज़ करके जो है ट्यूब को इंसर्ट करके बॉडी में, ये जो पेल्विक रीजन होगा ना हमारी बॉडी का बैक साइड का एरिया, इस पेल्विक रीजन में एक हम पोर करेंगे। उस पोर के थ्रू हमने बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में ये ट्यूब इंसर्ट करनी है, फिर हम किडनी में इसको इंसर्ट करेंगे। लोकेशन जो हम पहले गैस कर चुके होंगे। और इसके अलावा वेव्स को गिराते वक्त हमने नेफ्रोस्कोप कैमरे का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि वेव्स एग्जैक्ट अपने पॉइंट पर जो है आके बम्बार्ड हो। तो ये हमारा था आज का लेक्चर किडनी स्टोन्स के ऊपर और यूटीआई इन्फेक्शंस के ऊपर। होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे रीनल फेलियर और आगे डायलिसिस के टाइप्स, ठीक है। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ के हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।